हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग TY BCom सेमेस्टर 5 डायरेक्ट टेक्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कौन से क्वेश्चन स्टूडेंट? जो थियरी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होता है 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और 40 मार्क्स में आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और 20 मार्क्स के क्या होते हैं, थियरी होते हैं। तो मतलब 40% मार्क्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है स्टूडेंट। यदि अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे तो आपको 40 में से 35, 36, 38 मार्क्स तक तो आप इधर से स्कोर कर सकते हो। और 60 मार्क्स के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, 3 से 4 महीने पढ़ते, बस इसके ऊपर हम लोग फोकस नहीं करते, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। तो आपको ये नहीं करना है। मैं इतना जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए दे रहा हूँ कि आप लोग अभी से प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। तो जैसा क्वेश्चन पता कि इसके अंदर मैं आपको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हूँ क्वेश्चन को। एक प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, दूसरा इस बार के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो इस बार आने के चांसेस ज़्यादा है। तो चलो सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। तो नवंबर 2018 के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके अंदर पूछा गया था असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, टैक्सेबल प्रिक्विजिट क्या होता है, लिस्ट ऑफ असेट्स विच आर नॉट कैपिटल असेट्स बोलता है वो कौन सा लिस्ट है जो कैपिटल असेट्स नहीं होता है, अलाउबल बिजनेस एक्सपेंडिचर क्या होता है, डिडक्शन अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या डिडक्शन मिलता है, और डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D के अंदर क्या है। इसके अलावा मई 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे स्टूडेंट वो है इनकम अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 के अंदर कौन कौन सी इनकम आती है, टैक्सेबल प्रिक्विजिट क्या होता है, ट्रांसफर एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल असेट्स क्या क्या होता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, जनरल एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 37 क्या है, और बेसिक कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल और बिकम द रेसिडेंस क्या होता है। नवंबर 2019 की बात करें स्टूडेंट तो उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है स्टूडेंट। यदि आप लोग TY BCom के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो सेमेस्टर 5-6 के लिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट। मेरा नंबर है 9820827674। यदि स्टूडेंट इसके ऊपर आप लोग कांटेक्ट करोगे तो आप लोग मुझसे क्लासेस ज्वाइन करने से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी रहता है आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हो। आपको एकदम रिजनेबल फीस में मिलेगा। और इनकेस स्टूडेंट आप क्लासेस ज्वाइन करते हो तो मैं आपका 100% पासिंग गारंटी लेता हूँ। इनकेस यदि आप फेल होते हो तो मैं फ्री में आपको टीच करने वाला हूँ। तो आपको एक बार ही सिर्फ फीस भरना है, वो भी रिजनेबल फीस। 110% आप लोग पास होगे यदि एग्जाम से 15 दिन पहले भी मेरे पास क्लासेस ज्वाइन कर लिए तो चलो स्टूडेंट आगे हम लोग आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन यहाँ पर है। नवंबर 2019 के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है, अलाउबल डेप्रिसिएशन फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या क्या होता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C क्या होता है, प्रिक्विजिट क्या है, अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर क्या क्या प्रिक्विजिट आता है, डीम टू लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या होता है। तो ये सब आपके क्वेश्चन है जिसे आपको अच्छे से पढ़ने हैं। इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था मतलब जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में, उसके अंदर क्या पूछा गया था, टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट फ्रॉम द रिलेटिव अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या है, एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या क्या आता है, कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या होता है, एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ पेंशन क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U क्या है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। तो ये सब लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछे गए थे। अभी अप्रैल 2023 का स्टूडेंट मुझे पेपर नहीं मिला क्योंकि AT-KT का एग्जाम था, इसलिए इसका क्वेश्चन नहीं डाला हूँ। जैसे मिलेगा तो वो भी अपडेट करके PDF में आपको दे दूंगा। यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस बार के एग्जाम में आने के चांसेस है स्टूडेंट, आप लोग उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C क्या होता है, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी क्या है, इसके अलावा एडवांस सैलरी और एडवांस अगेंस्ट सैलरी क्या होता है, कैपिटल असेट्स क्या है, फैमिली पेंशन क्या होता है, इंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है, लेट आउट प्रॉपर्टी क्या होता है,
इसके अलावा नेट एनुअल वैल्यू क्या है, प्रिक्विजिट क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है, बेसिक चार्जेस क्या है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DD क्या है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है, डिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है, और बेसिक कंडीशन ऑफ और इंडिविजुअल बिकम द रेसिडेंस क्या है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 TTA क्या है, प्रिक्विजिट क्या है। तो ये सब आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। स्टूडेंट आपको लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको आने वाले ही है, और मैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 18A प्लस जो भी 12-13 रहेगा ऑलरेडी आए हुए एक क्वेश्चन दिया हूँ। इतना ही प्रिपेयर करना, अदरवाइज आप चैप्टर वाइज जाओगे तो हर एक चैप्टर में आपको 25 से 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ऐसे आपके पास 12 से 13 चैप्टर है, तो आप कितने क्वेश्चन पढ़ने पड़ जाएंगे। इसीलिए कोई स्टूडेंट थियरी क्वेश्चन नहीं पढ़ता, बट मैं आपको उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के दिया हूँ। आप इतना भी प्रिपेयर कर लोगे स्टूडेंट, तो आपको 20 में से 20 मार्क के ऑलमोस्ट अटेंड हो जाएंगे, जितने भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।